जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 124 अध्याय मीराबाई अनोखे प्रेम की कथा। हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माता एवं बहनों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा नव किशोरी दुल्हन से रूप में दिव्य द्वारिका में है। उसे देवी रुक्मणी, सत्यभामा, सब राज महर्षियों से बहुत स्नेह और दुलार मिला, पर इतने अपनत्व और राग रग में उसके आकुल नेत्र अपने प्राणनाथ को ढूंढते रहे। जब सब भोजन के लिए बैठे तो मीरा स्वयं को रोक नहीं पाई और जामवती से पूछ ही बैठी, प्रभु के भोजन करने से पूर्व ही हम भोजन कर ले क्या? स्वामी का भोजन आज माता रोहिणी के महल में है। अपने समस्त सखाओं एवं परिकर के साथ वे आज माता रोहिणी को सुख दे रहे होंगे। हास प्रयास में सबने मिलकर भोजन लिया और उसके पश्चात देवी रुक्मणी को प्रणाम कर सभी महारानियां विदा हुई। कंचना अपनी स्वामिनी को इनके अपने महल में ले जाओ। देवी रुक्मणी ने एक नववया दासी से कहा, जैसी आज्ञा महादेवी। देवी रुक्मणी की आज्ञा पाकर मीरा संकोचपूर्वक उठ खड़ी हुई। मीरा ने महादेवी को प्रणाम किया तो उन्होंने हृदय से लगाकर उसे स्नेह से विदा किया। दासी पथ बताते चली। मीरा ने देखा कि इस महल का रास्ता रुक्मणी के महल के अंतर्गत ही था, पर फिर भी कितने कक्ष और दलानों को उन्होंने राह में पार किया। स्थान स्थान पर मीरा का फूलों से स्वागत हुआ, जो उसे पद पद पर संकुचित कर रहा था। वह सोचती, मुझ नाजीज के लिए इतना समारंभ, पर मीरा के द्वारिकाधीश की महारानियों का परस्पर स्नेह और निर्भीवनता प्रशंसनीय लगी, और दूसरी ओर दासियों की विनय युक्त सेवा तत्परता और सावधानी भी सराहनीय थी। एक रत्नजटित केसरी वस्त्रों से आच्छादित हिंडोले पर मीरा को कंचना ने बिठा दिया। कोई दासी चंवड़, कोई पंखा करने लगी तो कोई तेल ले उपस्थित हुई। एक लगभग 30 वर्ष की दासी ने प्रणाम कर निवेदन किया, दासी का नाम शांति है। मीरा उन बहिनें प्रणाम की आज्ञा चाहती है। मीरा की इंगित करने पर सब समक्ष आ प्रणाम करती और शांति सबका नाम और काम बताती जाती। मीरा को शांति का स्वर जाना पहचाना सा लगा। वह सोचने लगी कि इसे कहाँ देखा है, और अचानक पुरातन स्मृति उभर आई और वह मन ही मन बोल उठी, अरे यह तो मेरी धाय माँ लग रही है। शांति, तुम मेरी। मीरा ने वाक अधूरा छोड़कर ही शांति की तरफ देखा। शांति सुकृति में सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। मीरा ने पूछा, और कंचना ही मिथिला थी? हाँ सरकार। तो क्या चमेली, केसर, मंगला आदि सब? जी सरकार, सब। नित्य धाम से प्रभु अथवा परिकर से कोई भी जगत के धरातल पर आता है तो उसे अकेला नहीं भेज जाता। दयामय प्रभु सहायकों के रूप में कई निज जनों को साथ भेजते हैं। प्राण धानता भले एक ही रहे, परंतु अंतर्जगत से पूरा परिकर अवतरित होता है। उससे जुड़कर संसार के हजारों जन कल्याण पथगामी होते हैं। कंचना को अपनी स्वामिनी महादेवी रुक्मणी का वियोग सहसा था, अतः उसे शीघ्र बुला लेने की योजना थी। 8 पटमहेश्वरियों ने आपको अपनी एक एक दासी सेवा सहायता के लिए प्रदान की, और तुम? मीरा ने आश्चर्य से मुस्कुराते हुए पूछा, मैं महादेवी जगदम्बवती जी की सेविका हूँ सरकार। यह आपका ही महल है और यह सब आपकी आज्ञा अनुवर्तियों दासियाँ। आप इन्हें आज्ञा प्रदान करने में तनिक भी संकोच न करें। मीरा करुणा सागर प्रभु की योजना, उनकी अपने भक्तों को पग पग पर संभालने की सोच से भावुक भी थी और आश्चर्ययुक्त भी। फिर वह अपनी कृतज्ञता जताते हुए बोली, शांति, इस समस्त वैभव के साथ साथ तुम भी सट महर्षि का प्रसाद हो मेरे लिए। धृष्टता क्षमा हो सरकार। तो क्या स्वामी भी? शांति ने वाक अधूरा छोड़ दिया। हाँ शांति, जीव को जो भी मिलता है भले प्रभु ही हो, सब कुछ देवी के
अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। मीरा ने एक ही वाक्य में द्वारिका की महिषियों की अनुगत्यमयी प्रीतिपूर्वक भक्ति का सार बताते हुए कहा। इससे आगे हम कथा आपको 125 अध्याय में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।